महाराष्ट्र में यानी आज विधान परिषद की 10 सीटों के लिए चुनाव होना है। इस चुनाव की 10 दिन पहले संपन्न हुए राज्यसभा चुनावों की तरह ही दिलचस्प होने की संभावना है। वैसे तो चुनावों में अन्य दलों शिवसेना और एनसीपी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस के दूसरे और बीजेपी के 5 प्रत्याशियों में है। चुनाव इसलिए भी दिलचस्प होगा क्योंकि इसमें वोटिंग गुप्त होगी, जिसमें ये पता लगाना मुश्किल होगा कि किसने किसे वोट दिया। गुप्त मतदान के कारण एनसीपी और शिवसेना में भी खलबली मची हुई है। बता दें कि विधान परिषद की 10 सीटों के लिए 11 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें एमवीए के तीनों दलों शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने अपने 2-2 और बीजेपी ने अपने 5 प्रत्याशी खड़े किए हैं। प्रत्येक उम्मीदवार को जीत के लिए कम से कम 26 वोटों की जरूरत होगी। दरअसल मामला यह है कि एनसीपी और शिवसेना तो अपने दोनों प्रत्याशियों को जितवाने में सक्षम है, लेकिन कांग्रेस के दूसरे प्रत्याशी यानी मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष अशोक भाई जगताप को जीत के लिए 12 और बीजेपी के 5वें प्रत्याशी प्रसाद लाड को 22 अतिरिक्त वोटों की जरूरत होगी। स्थिति को देखते हुए कांग्रेस का पलड़ा भारी लग रहा है, लेकिन राज्यसभा चुनाव के नतीजों ने न सिर्फ कांग्रेस बल्कि सहयोगी शिवसेना और एनसीपी को भी चिंता में डाल दिया है। बता दें कि 10 जून को हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी अपने तीसरे उम्मीदवार को जितवाने में कामयाब रही थी, जबकि शिवसेना के दूसरे उम्मीदवार को हार नसीब हुई। ऐसा तब हुआ जब राज्यसभा चुनाव में मतपत्र अपने पार्टी एजेंट को दिखाकर ही मतपेटी में डाला जाता है। इसके बाद भी बीजेपी निर्दलीय उम्मीदवारों के सहयोग से अपना प्रत्याशी जिता ले गई। वहीं विधान परिषद का चुनाव गुप्त होना है, जिसमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन किसे जिता रहा है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश अकोलकर का कहना है कि कागजी आंकड़ों में भले ही कोई भी शेर दिख रहा हो, लेकिन चूंकि मतदान गुप्त होना है, इसलिए देवेंद्र फडणवीस अपने किसी भी विरोधी पर भारी पड़ सकते हैं। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को मिली हार के बाद बीजेपी छोड़कर एनसीपी में आए वरिष्ठ नेता एकनाथ खडसे ने कहा था कि अब तो छाछ भी फूंक फूंक कर पीनी पड़ेगी, क्योंकि खडसे फडणवीस से नाराज होकर एनसीपी में आए हैं। इसलिए वो विधान परिषद चुनाव में फडणवीस के गुस्से का शिकार हो सकते हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले पहले से ही ये कहते घूम रहे हैं कि बीजेपी एमवीए के विधायकों पर केंद्रीय एजेंसियों का दबाव डाल रही है, यानी उन्हें पहले से ही अपनी हार की आशंका सता रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी लाड की कागज पर स्थिति कमजोर होने के बाद भी कोई उनकी हार की संभावना पर बात नहीं करता दिख रहा है। बीजेपी के पास 106, शिवसेना के पास 55, एनसीपी के पास 52 और कांग्रेस के पास 44 विधायक हैं। बीजेपी ने चुनाव में 5 उम्मीदवार उतारे हैं और वो अपने संख्या बल के दम पर 4 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि 2-2 उम्मीदवार उतारने वाली शिवसेना और एनसीपी को 2-2 सीटों पर जीत मिल सकती है। हालांकि 2 उम्मीदवार उतारने वाली कांग्रेस अपने संख्या बल के दम पर केवल 1 सीट जीत सकती है। दूसरी सीट पर जीत हासिल करने के लिए उसे निर्दलीय सदस्यों और छोटे दलों का समर्थन हासिल करना होगा। एआईएमआईएम, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय समाज पार्टी, शेकाप और बहुजन विकास अघाड़ी को मिलाकर 9 विधायक हैं। मुख्य रूप से यहीं बीजेपी के प्रसाद लाड और कांग्रेस के भाई जगताप का फैसला करेंगे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।